राधे राधे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है आध्यात्मिक चिंतन विद एसके। मैं हूं आपके साथ सौरभ कृष्ण उपाध्याय। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, और इसमें हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करके उनकी तृप्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए पूजा पाठ करते हैं। पिछले कुछ समय से आप सबके द्वारा बार बार एक ही प्रश्न जो पूछा जा रहा था, उस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न ये था कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध की परिभाषा क्या है। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे। जैसा कि श्राद्ध के विषय में कहा गया है, श्रद्धया दीयते यत् तत्श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से दिया जाने वाला, श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा से दिया जाने वाला और श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य ही श्राद्ध है। श्रद्धा के इर्द गिर्द ही श्राद्ध की परिकल्पना की गई है। श्राद्ध के विषय में अनेक वचन हैं जो इस प्रकार हैं। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम, श्रद्धया इति श्राद्धम, श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम, अर्थात अपने पितृ गणों के निमित्त, उनके उद्देश्य से श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाने वाला कर्म विशेष ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध को ही पितृयज्ञ कहा गया है। जो पितृयज्ञ है वो श्राद्ध का ही विषय है, अर्थात श्राद्ध और पितृयज्ञ एक ही है। समाज में श्राद्ध के प्रति अनेक गलत धारणाएं इस समय व्याप्त हैं। समाज में भांति भांति प्रकार की बातें होती हैं। लोग अपने अपने प्रकार से, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी बात को रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने श्राद्ध करने का आदेश किया है, उसकी विधि बतलाई है। तो वह शास्त्रीय विधि है। शास्त्र जो कहते हैं वो हमारे हित में ही कहते हैं। शास्त्र में जो बातें विदित हैं वो हमारे हित में हैं। श्राद्ध के विषय में हम और आसानी से समझ सकें, इसके लिए हम ये उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी जीवित व्यक्ति के लिए उससे आत्मीयता बताने के लिए हम उसकी सहायता करते हैं, उसको कोई वस्तु देते हैं तो उससे प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार मृत व्यक्ति के लिए भी, उसके आदर और आत्मीयता के लिए भी हमारे द्वारा जो कर्म किया जाता है वही श्राद्ध है। और श्राद्ध के द्वारा प्रदत्त की गई वस्तुएं उसको प्राप्त होती हैं। इसको हम आगे जानेंगे। श्राद्ध में हमारे द्वारा दी गई जो वस्तुएं हैं वो हमारे पितरों तक कैसे पहुंचती हैं, अर्थात वो उनको कैसे प्राप्त होती हैं। या हमारे पितरों का पुनर्जन्म हो चुका है तो हमारे द्वारा प्रदान की गई जो श्राद्ध सामग्री है या जो भी हम क्रिया पितरों के निमित्त कर रहे हैं वह उसको कैसे प्राप्त होगी, इस विषय में हम आगे बात करेंगे। अभी हम अपने विषय पर बात करते हैं कि श्राद्ध क्या है। के विषय में पूर्व पुराण में भी एक वचन आया है, जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन से श्राद्ध करता है वह सभी पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे उसको मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा पूर्व पुराण में लिखा है। इसलिए हमें अपने पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, क्योंकि हम पर ऋण होता है हमारे पितरों का, जिन्होंने हमको संसार में लाया, तो पितृ ऋण की मुक्ति के लिए हमको श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध के विषय में ब्रह्म पुराण में भी एक वचन आया है जो कुछ इस प्रकार है। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुदाहृतम, अर्थात देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ पितरों को उद्देश्य करके जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। इन सभी वचनों और परिभाषाओं के आधार पर, इनके निचोड़ के रूप में या संक्षिप्त वाक्य में हम ये कह सकते हैं कि अश्रद्धा, अविधि और अपात्र व्यक्ति के द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म निष्फल होता है, उसकी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमको श्राद्ध के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, में श्रद्धा अवश्य हो, क्योंकि श्रद्धा से ही
श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है, इसलिए श्रद्धा परमावश्यक है। श्रद्धा होनी चाहिए, अविधि ना हो, विधि से होना चाहिए। और तीसरी चीज़, पात्र का विशेष ध्यान रखें। उसका पात्र कौन है? हम जिसको दान दे रहे हैं, हम जिसको ये दान देंगे तो वह उसका पात्र है भी या नहीं, इसका विचार हमें करना चाहिए। और पात्र के क्या क्या लक्षण हैं, श्राद्ध कर्म करने वाला कौन पात्र है और उस दान को लेने वाला कौन पात्र है, इसके विषय में हम आगे किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। दूसरा प्रश्न आता है कि श्राद्ध क्यों करें। अभी तक हमने समझा कि श्राद्ध क्या है, अब हम समझेंगे कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए। श्राद्ध करने से सिर्फ पितरों की ही तृप्ति नहीं होती, अपितु उससे श्राद्धकर्ता को भी लाभ प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ता का भी उससे कल्याण होता है। अतः प्राणी को अपने पितृगणों की संतुष्टि के लिए एवं अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिनके यहाँ पितृदोष की समस्या रहती है, जिनको पितृदोष लगा है, श्राद्ध करने से उनके यहाँ इस समस्या का निराकरण हो जाता है। अर्थात श्राद्ध क्योंकि पितृदोष है तो पितरों की पूजा करने से ही वह दोष समाप्त होता है और उनके शाप से हमको मुक्ति मिलती है। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ और कल्याणकारक दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस कथन की पुष्टि महर्षि सुमंतु ने अपने वचनों में कही है, जो हम आज समझेंगे। श्राद्धात् परतरम नान्य श्रेयस्करम मुदाहृतम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् चक्षणः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ कल्याणप्रद और कोई उपाय नहीं है, अतः बुद्धिमान पुरुष को यत्नपूर्वक श्राद्ध कर्म करना अवश्य चाहिए। ये हुआ श्राद्ध क्यों करना चाहिए। अब हम जानेंगे श्राद्ध करने से क्या लाभ हमको प्राप्त होता है, श्राद्ध के लाभ क्या हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का भी कल्याण होता है। उसी क्रम में श्राद्ध करने से और क्या लाभ हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। श्राद्ध करने से, पितृ पूजन करने से हमको क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके विषय में गरुड़ पुराण में एक वचन आया है जिसको हम समझेंगे। एक श्लोक आया है, उसको हम जानेंगे। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। अर्थात जो श्राद्ध करता है उसकी आयु बढ़ती है और उसके कुल में संतति की कमी नहीं होती, अर्थात निसंतानता नहीं होती, पुत्र पौत्रादि की उत्पन्नता होती रहती है। क्योंकि जब हम पितरों की पूजा करते हैं, पितरों से ही हमको पुत्र पौत्रादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए उसके यहाँ पुत्र पौत्रादि की कमी नहीं होती, जिससे कुल परंपरा अक्षुण्ण होकर के आगे चलती रहती है। श्राद्ध करने वाले को धन की रिक्तता नहीं रहती, उसके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं होती। श्राद्ध करने वाले के शरीर में बल और पौरुष का संचार बना रहता है। श्राद्ध करने से यश और कीर्ति की वृद्धि भी होती है। एक ऐसा ही श्लोक मार्कंडेय पुराण में भी है, जो कुछ इस प्रकार है। आयु प्रज्ञाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरास्याद्र तर्पितः। विधि पूर्वक श्राद्ध करने से हमारे पितर जो है तृप्त होते हैं और तृप्त होने के बाद हमको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? दीर्घ आयु, हमारी आयु लंबी हो, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, आयु प्रज्ञाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च। ये हमको आशीर्वाद पितरों के द्वारा प्राप्त होता है। तो जो श्राद्ध करते हैं उनको विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। अच्छा, ये तो हुए श्राद्ध करने से लाभ। श्राद्ध न करने से कोई हानि भी है क्या, ऐसा हमारे मन में प्रश्न उठता है। श्राद्ध न करने से भी हानि होती है। आज के आधुनिक युग में भौतिकवादी लोग श्राद्ध इत्यादि शास्त्रोचित और अनिवार्य जो कर्म हमको बताए गए हैं, उनको केवल एक झंझट और मिथ्या मान करके इसे करने से बचते हैं। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में इसे ना करने से जो हानि हमको बताई गई है, उसे जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह मृत व्यक्ति इस लोक से उस लोक तक एक यात्रा करता है, महायात्रा करता है। और हम सभी जानते हैं, इस महायात्रा में वह अपने पंच भौतिक शरीर को, स्थूल शरीर को अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब शरीर तक साथ नहीं जाता है तो मार्ग में पाथे, अर्थात मार्ग में खाने पीने की वस्तु, अन्न जल इत्यादि वह कैसे ले जा सकता है।
इसलिए उसके बंधु बांधवों, सगे संबंधियों द्वारा जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, पिंड इत्यादि दिए जाते हैं, उससे ही उसकी संतृप्ति होती है, उससे ही क्षुधा और पिपाशा शांत होती है, उससे उसकी तृप्ति होती है। और उसके जो सगे संबंधियों द्वारा दिया गया जो श्राद्ध सामग्री है, पिंड इत्यादि हैं, वही उसको प्राप्त होते हैं। इसी कारण से हमारे शास्त्रों ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के निमित्त 6 पिंड बताए गए हैं जिनको करना चाहिए। भूमि के अधिष्ठात्र देवता और भूत पिशाचों द्वारा आने वाले विघ्नों का निराकरण हो सके। यदि सगे संबंधियों द्वारा पिंडदान और श्राद्ध विधि न की जाए तो उस प्राणी को महान कष्ट प्राप्त होता है, उसे दारुण दुख प्राप्त होता है। जैसा कि लिखा भी है, लोकांतरेषु ये तोजम लभन्ते नान्नमेव च दत्तम न वंशजे यशाम ते व्यथा यान्ति दारुणम। अर्थात उस प्राणी को जो भूख प्यास लगती है उससे महान दारुण दुख प्राप्त होता है यदि उसके सगे संबंधी भाई बंधु उसको तर्पण ना करें, उसका श्राद्ध ना करें, पिंडदान इत्यादि ना करें। अब ये बात तो हुई मृत प्राणी को श्राद्ध न करने से मृत प्राणी को होने वाले कष्टों की। अब हम ये जानते हैं कि श्राद्ध न करने से क्या हमको भी कोई हानि हो सकती है, हमको कोई कष्ट हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि श्राद्ध न करने से श्राद्धाधिकारी पुत्र पौत्र आदि को एवं वंशजों को क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है। इसके विषय में ब्रह्म पुराण का एक कथन है, श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। अर्थात जो श्राद्ध नहीं करते हैं, जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं, सामर्थ्यवान होने पर भी श्राद्ध नहीं करते हैं या अधिकारी होने पर भी श्राद्ध नहीं करते हैं, उसके जो पितर हैं वे मोह के वशीभूत होकर के, आसक्त होकर के या यूं मजबूर होकर के वह अपने जो परिवारी जन हैं उनका रक्त पीते हैं। जैसा कि लिखा भी है, श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। और नागर खंड में भी ये आया है कि साथ ही साथ हमारे पितर लोग श्राद्ध न करने से हमको शाप भी देते हैं। पितरस्य तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च, ऐसा नागर खंड में आया है। इस शाप के कारण अभिशप्त परिवार, अभिशप्त परिजनों को जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे इस शाप को ही पितृदोष कहा गया है, पितरों के द्वारा दिए गए शाप को ही पितृदोष कहा गया है। इसके कुछ लक्षण हैं। इस श्राप के कारण श्राद्ध न करने वालों के यहाँ क्या क्या हानियाँ होती हैं वो हम समझ लेंगे। पहली बात, उनके घर में संतति नहीं होती, संतान नहीं होती, यदि होती है तो पुत्र नहीं होते। और क्योंकि पुत्र को पहला अधिकार है अपने पितरों का तर्पण करने का, श्राद्ध करने का, इसलिए उनके यहाँ पुत्र नहीं होते, संतति नहीं होती। उनके जो आर्थिक उन्नति है वह रुक जाती है, कोई काम बनता नहीं है और उनके परिवार में कोई निरोगी नहीं होता, सभी किसी न किसी रोग से ग्रसित होते हैं। परिवार का जो मुखिया होता है उसको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जो दीर्घकालीन बीमारी होती है, जैसे शुगर है, बीपी है, ये सब दीर्घकालीन बीमारियां हैं जो मृत्यु के साथ ही जाती हैं, अर्थात धीरे धीरे शरीर को चाटने लगती हैं। ऐसी बीमारियां उनको लग जाती हैं। उनके शरीर, उनके परिवार में कोई निरोगी नहीं होता, सभी किसी न किसी रोग से ग्रसित होते हैं। ऐसे परिवार में कोई दीर्घायु भी नहीं होता, परिवार में किसी न किसी के अल्पायु में मृत्यु होती ही रहती है, अर्थात वो अपनी पूरा जीवन, अपना पूरी लाइफ नहीं जी पाते, वह अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी पितृदोष का एक लक्षण है। और उनकी आर्थिक प्रगति रुक जाती है, उनका कोई काम नहीं बनता, आर्थिक प्रगति भी रुक जाती है और अंत में नरक में जाना पड़ता है। जैसा कि विष्णु स्मृति में लिखा है, श्राद्धम में तन्न कुर्वाणो नरकम प्रतिपद्यते। जो श्राद्ध नहीं करते हैं
वे नरक को जाते हैं। इसलिए श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग इस विषय को समझ पाए होंगे और इसको विधि पूर्वक करने का प्रयास करेंगे। आगे हम और भी श्राद्ध के विषय में जानकारियाँ हम आपसे शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आपको श्राद्ध संबंधी जानकारी मिलती रहें। क्योंकि वर्तमान समय में कुछ कठिनाइयाँ हमारे समक्ष आती हैं। एक तो विधि ठीक से नहीं हो पाती, दूसरी मुख्य चीज़ ये है कि श्रद्धा की कमी हम लोगों के अंदर हो जाती है, और जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ श्राद्ध कैसे हो सकता है, ये हमको जानना चाहिए। श्रद्धा से ही जो श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है, श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से बनता है। इसलिए श्राद्ध में श्रद्धा की परम आवश्यकता है। श्राद्ध में श्रद्धा, विधि और पात्र, इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए मन में, विधि ठीक होनी चाहिए जो कि ब्राह्मण लोग करवाते हैं, और पात्र। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे और उनको भी इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, उनका भी कल्याण हो और जाने अनजाने में हो रही गलतियों को भी सुधार सकें। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। जय श्री राधे, राधे राधे श्याम।